Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss the most important trigonometry table. ये टेबल जो आपकी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में और उसके नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है। तो आज हम इस टेबल को ऐसा सीख लेंगे कि आपको इसको बनाने की एकदम आसान से आसान ट्रिक, जिससे आप इस टेबल को 2 मिनट से भी जल्दी बना लेंगे, वो ट्रिक भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके अलावा इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि ये ट्रिक आई कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे वैल्यूज़ होती है। जैसे आप देख रहे हैं साइन 30 हाफ, इसके होने का कंप्लीट रीज़न, ये दोनों ही बातें हम अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि आपको इसको जल्दी बनाना भी आना चाहिए, जिसके लिए ट्रिक इम्पॉर्टेंट है। और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्यों साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, दोनों ही बातों को हम सीख लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको कैसे बनाना सीखना है। इसकी जो ट्रिक है उसको हम सीखते हैं। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आपको अगर आप देखते हो साइन से लेके कॉसेक तक, 0 से लेके 90 तक टोटल 30 वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है ना। टोटल 30 वैल्यूज हैं जो हमको याद रखनी है। तो कई बार इसको देखते ही दिमाग चकरा जाता है कि इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद होगी। तो सबसे आसान तरीका है, आपके पास मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन है 1 मार्क का, तो आपको एक बच्चे को मार्क्स देने हैं, उसके अंदर से आपको 1 में से मार्क्स देने हैं। तो अगर मान लो वो क्वेश्चन पूरा ही गलत कर दे तो आप कितने मार्क्स दोगे? अगर पूरा रॉन्ग है तो 0 देंगे ऑब्वियसली। तो मैंने सबसे पहले लिखा 0। अगर मान लो कुछ एक थोड़ा बहुत राइट था तो 0 के बाद कितने मार्क्स मिलते हैं? 1/4। अगर मान लो और ज़्यादा सही था, 1/4 के बाद मार्क्स आते हैं हाफ। लगभग पूरा सही था, कोई माइनर मिस्टेक हो गई तो हाफ के बाद मार्क्स आते हैं 3/4। और अगर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो 3/4 के बाद आते हैं 1। तो मुझे सीक्वेंस में लिखना है 0, 1/4, हाफ, 3/4, 1। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, 1 मार्क ट्रिक। ओके, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। 0, 30, 45, 60, 90। रेशियोज का ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिखा है साइन, देन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपके 6 रेशियोज हैं, इनको इसी ऑर्डर में लिखना है जब भी ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले साइन की वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे? इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर रूट कर दें। ओके, जो हमने वैल्यूज लिखी थी 1 मार्क ट्रिक से, उन सभी का स्क्वायर रूट कर दिया। तो 0 का स्क्वायर रूट आया 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपली √2 लिख देना है। 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। इसके बाद जो आपका सेकंड पोजीशन पे है कॉस, उसके लिए क्या करना है आपको? साइन की जो भी वैल्यूज थी उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। ओके, रिवर्स ऑर्डर समझते हो? जो साइन के अंदर लास्ट वैल्यू थी 90, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? सबसे पहले आप लिख देंगे इस 90 को 1। उसके बाद आप लिख देंगे अगली वैल्यू कौन सी है? √3/2। उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो साइन लिख दिया, कॉस होगा साइन का रिवर्स ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं टेन पे। तो टेन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। टेन ए का या टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको tan के लिए याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा tan, तो जो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं उनको आप डिवाइड कर दें। तो साइन और कॉस की वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप 0 और 1 को डिवाइड कर दें, तो 0/1 क्या होता है 0, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई tan की 0। उसके बाद tan 30, जैसे कि tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। थीटा मतलब वैल्यूज हम सेम रखते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ √3/2 से, तो आपको पता है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 1/√3। सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से 2 कैंसिल कर दो तो आंसर हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड देंगे, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा √3। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ये आपको इधर याद रखना है। जब भी 1/0 आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करते, उसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉट। कॉट फिर से क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर। किसका रिवर्स ऑर्डर, अपने प्रीवियस रेशियो का tan का रिवर्स ऑर्डर। तो सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा √3, फिर 1, फिर 1√3, 1/√3 और फिर 0। नेक्स्ट सेक। सेक के लिए फिर से एक फॉर्मूला यूज करना है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस की जितनी भी वैल्यूज है उनका आप क्या कर दो, कॉस का आप कर दो रेसिप्रोकल, कर दोगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ। जैसे आपको पता है अगर मुझे 5 का रेसिप्रोकल लिखना हो तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, वैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। और अभी हमने बात करी थी 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, सो sec 90 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। लास्ट कॉसेक। कॉसेक फिर से क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर, अपने प्रीवियस का रिवर्स ऑर्डर। तो सबसे पहले नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। तो इस ट्रिक से आप इस टेबल को सिंपली याद रख सकते हैं। ओके, तो एक बार इसका सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। एक बार हम क्विक रिवीजन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऊपर ये नंबर्स लिखने हैं, 0, 1/4, हाफ, 3/4, 1। इन सभी नंबर्स का आप स्क्वायर रूट कर दे तो उससे आ जाएगी साइन की वैल्यूज। ओके, साइन की वैल्यूज आ गई। साइन की वैल्यूज के लिए हमको याद रखना है 1 मार्क ट्रिक। 1 मार्क ट्रिक के बाद कॉस की वैल्यू के लिए क्या याद रखना है, कॉस होगा रिवर्स। किसका रिवर्स होगा, अपनी प्रीवियस वैल्यू का। tan के लिए याद रखना है साइन अपॉन कॉस। कॉट फिर से क्या होगा, रिवर्स। जो भी ऑड नंबर पे रेशियो आ रहे हैं वो रिवर्स है, कॉस भी रिवर्स है, tan कॉट भी रिवर्स है। सेक के लिए फॉर्मूला याद रखना है 1/cos, और कॉसेक फिर से अपने प्रीवियस वैल्यू का रिवर्स, मतलब सेक का रिवर्स। तो ये तो हो गई ट्रिक जिसकी हेल्प से आप इस टेबल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर ट्रिक जरूरी है तो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग है तो वो बाहर से बहुत सुंदर है तो वो तो आपकी ट्रिक है, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी। अब वो अंदर से कितनी मजबूत है, उसकी नींव कितनी मजबूत है, वो आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 45 डिग्रीज की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लेते हैं 45 डिग्रीज की वैल्यू को, सीखते हैं कि 45 के अंदर जो वैल्यूज है उनको हमने कैसे यूज करते हैं। तो देखना ध्यान से, ये मैंने एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है।
क्या बनाया, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस है मतलब इसके अंदर दो साइड्स इक्वल होगी। तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स आ जाएंगे 45 डिग्री। अब हमने माना है इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल होगी। दो साइड्स कौन सी है, BC और AB, ये इक्वल होगी। तो आप लेट कर लो, दोनों इक्वल है, तो आप AB और BC को लेट कर लो 1 यूनिट लेंथ। ओके, हम दोनों को 1 अज्यूम कर सकते हैं, इसको भी 1 अज्यूम करते हैं और इसको भी 1 अज्यूम करते हैं। अब ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। ट्राइंगल ABC के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो मैं लिख सकता हूं AC का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक बात समझ गए। तो AC आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। AB आपके पास 1 है और BC भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2 और AC की वैल्यू आ जाएगी √2। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस मुझे पता चल गया। अब मुझे निकालने 45 डिग्रीज की वैल्यू। अभी मैं किन वैल्यूज की बात करूंगा, मैं बात करूंगा 45 डिग्रीज की सारी वैल्यूज की। तो क्या होगी वो वैल्यूज, आप एंगल A पे माने या फिर C पे माने, एक ही बात है, दोनों सेम है। अच्छा, एक और बात, आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए PBH वाले, कि साइन का फॉर्मूला था P/H। एक जो आपके पास टेबल थी ना, जो हमने याद करी थी ट्रिक से, ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो इसके अंदर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 45 क्या होगा, अगर मैं एंगल C पे लेता हूं तो साइन 45 के लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है √2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 की वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस है 1 और हाइपोटेनियस है √2, तो कॉस 45 आ गया 1/√2। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी है 1, तो tan 45 की वैल्यू 1/1 मतलब 1। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं cot 45 की वैल्यू। cot इधर आता है, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1, तो cot 45 भी हो जाएगा 1। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं sec 45 की वैल्यू। sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस इज √2, बेस इज 1, तो sec 45 की वैल्यू √2। और लास्ट cosec 45 की वैल्यू, cosec 45 होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज √2, परपेंडिकुलर इज 1। तो यहां से जो भी 45 डिग्रीज के 6 रेशियोज थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह आप एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना के इन वैल्यूज को प्रूव कर सकते हैं। तो हमने 45 डिग्री कर लिया। अब हम सीखते हैं 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके लिए हम बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आप लोग ध्यान देना, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल था मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स से, ये हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर। अब ये ट्राइंगल था इक्विलेटरल, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द साइड। जो परपेंडिकुलर है वो साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ओके, परपेंडिकुलर करता है साइड को बाइसेक्ट।
इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। तो एक्स ए वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। आप चाहो तो इनको 1 मान सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो एक्स वाई को 1 मान लो, एक्स जेड को 1 मान लो और पूरे वाई जेड को 1 मान लो। अगर मैं ऐसा करता हूं वाई जेड को 1 मानता हूं तो वाई ए हाफ हो जाएगा, उससे कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जाएगी। तो ज़्यादा आसान रहेगा अगर मैं एक्स जेड को 2 मान लूँ, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड इक्वल होगी, उन साइड को आप अज्यूम कर लो 2 यूनिट्स। तो एक्स वाई 2 था, एक्स जेड भी 2 था और वाई ए 1 हो जाएगा, ए जेड भी 1 हो जाएगा और पूरा वाई जेड 2 हो जाएगा। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, आप दोनों में से किसी को भी यूज करके एक्स से फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो मान लो मैं यूज करता हूं ट्राइंगल एक्स ए जेड को, ट्राइंगल एक्स ए जेड के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये है हमारा हाइपोटेनियस। एक बार मैं इधर एंगल मान लेता हूं, ये एंगल 60 डिग्री आपको पता है, तो ये है आपका बेस और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, बेस इज 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी हैव टू कैलकुलेट। स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 1 1, ये 1 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 3, सो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर विल बी √3। देखो मैंने इसीलिए इसकी साइड को 2 माना, अगर मैं 1 मानता ना तो ये ए वाई हाफ होता और फिर हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती। ओके, आप 1 से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछली बार ये फॉर्मूलाज यूज करे थे पीबीएच वाले, इसी तरह आपको फिर से इन्हीं को यूज करके सारे वैल्यू 60 डिग्री के लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन 60 से। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी हमने बात करी थी, ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। ओके, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप एंगल 60 की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर है AX, इसकी वैल्यू है √3 और हाइपोटेनियस है 2, तो साइन 60 आ गया, √3/2 चेक करते हैं साइन 60 कितना होता है। अरे वाह, साइन 60 तो √3/2 होता है। तो ऐसे ये वैल्यूज को डिराइव किया गया था। नेक्स्ट कॉस 60, कॉस 60 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 2, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। tan 60, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3, बेस इज 1, सो आई कैन राइट tan 60 एज √3। नेक्स्ट cot 60, cot 60 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज √3। नेक्स्ट sec 60, तो sec का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस इज 2, बेस इज 1, सो आई कैन राइट sec 60 होगा 2। नेक्स्ट cosec 60, cosec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज 2 एंड परपेंडिकुलर इज √3। तो इस तरह आपने 60 डिग्रीज वाली सभी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इसी डायग्राम के अंदर हम 30 डिग्री वाले को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखो एक सिंपल सी बात समझना, इस सब को मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, अब देखो एक सिंपल सी बात है, हमने इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और प्रॉपर्टी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, परपेंडिकुलर इस साइड को बाइसेक्ट कर देगा। इसको मैंने 2 माना, इसको 2 माना, ये कंप्लीट कितना था, कंप्लीट 2 था, मतलब ये भी 1, ये भी 1। ये वाला एंगल आपको पता है वर्टेक्स एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल 60, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो मैं इसको यूज कर सभी वैल्यूज 30 डिग्री की कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आपको पता है इस ट्रिक से पढ़ ले बेटा, पढ़ ले हार्ड बुक्स।
साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 30 इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, मतलब ये जो आपका 1 है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको आपने फाइंड किया था √3, ये बन जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 2, तो साइन 30 होता है P/H, मतलब 1/2। ओके, नेक्स्ट कॉस 30 होता है B/H, B/H मतलब √3/2। tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1/√3। नेक्स्ट है cot 30 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3/1, इसको आप √3 लिख सकते हो। नेक्स्ट है sec 30 होता है h अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब 2/√3। और लास्ट है आपके पास cosec 30 है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 2/1, या फिर आप इसे 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने 30 डिग्री की भी सभी वैल्यूज को डिराइव कर लिया। अब बचते हैं दो वैल्यूज 0 और 90 डिग्री। तो पहले हम समझते हैं 0 डिग्री की वैल्यूज को कैसे डिराइव करा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ओके, ये हमारा राइट एंगल है, इधर हम मानते हैं एक्यूट एंगल जिसकी हम बात करेंगे। अभी तो ये 90, अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल में C की वैल्यू क्या है, कोई ना कोई एक्यूट एंगल है। मुझे इसको डिक्रीज कर कर कितना बनाना है, मुझे इसको डिक्रीज कर कर 0 बनाना है। तो कैसे डिक्रीज होगा, ये मैंने इसको थोड़ा डिक्रीज करा, फिर मैंने इसको थोड़ा और डिक्रीज करा। इस केस में डिक्रीज होके कितना हो गया, ये जो पॉइंट था C, ये डिक्रीज होके हो गया आपके पास 0। यहाँ पे अब एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो ये A पॉइंट कहाँ पे गया, देखो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, A पॉइंट भी यहीं पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे गायब ही हो गया, गायब हो गया मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ या परपेंडिकुलर A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हो तो परपेंडिकुलर तो 0 है। हाइपोटेनियस क्या होता है, AC था हाइपोटेनियस, AC था हाइपोटेनियस, AC था हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस भी यही लाइन है और बेस भी यही लाइन है। अगर मैं BC को 1 मान लूँ तो इस केस में AC भी 1 हो गया और BC भी 1 हो गया। इट मीन्स हाइपोटेनियस एंड बेस आर सेम एंड परपेंडिकुलर इज 0। इधर कुछ लेंथ थी परपेंडिकुलर की, यहाँ पे भी कुछ लेंथ थी, यहाँ पे भी कुछ लेंथ थी, बट यहाँ पे 0 हो गई। फिर से हम फॉर्मूलास यूज करते हैं साइन 0। तो मेरा 0 डिग्री यहाँ पे है, इसका मतलब बेस क्या होगा, बेस होगा BC, हाइपोटेनियस है AC और परपेंडिकुलर था AB जो 0 हो चुका है। ओके, तो लिख दो सारी वैल्यूज। सबसे पहले साइन 0, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो 0 है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो, आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट कॉस 0, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों सेम है, या मैंने दोनों को 1 माना है तो कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट है tan 0, tan का फॉर्मूला होता है, ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। ओके, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 0, 0 के अपॉन में कुछ भी हो, अगेन आंसर इज 0। इसी तरह आप cot 0 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह मैं लिख सकता हूं sec 0 को, sec 0 होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 1। और लास्ट जो बचा cosec 0, cosec 0 क्या हो जाएगा,
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 1/0, तो ये भी हो गया नॉट डिफाइंड। तो हमने कॉसेक की 0 डिग्री पे साइन से लेके कॉसेक तक सभी वैल्यूज को चेक कर लिया। लास्ट बचता है 90 डिग्री को कैसे समझना है। तो 90 डिग्री के लिए जैसे मैंने इस सी को डिक्रीज कर कर 0 बनाया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में सी को इंक्रीज करूंगा और मैं एंगल सी को इंक्रीज कर कर क्या बना दूंगा, इसको इंक्रीज कर कर बना देंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल था, कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ और इंक्रीज हुआ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट भी इसके साथ ही आ गया। इसका मतलब इस बार 0 क्या हो गया, इस बार 0 हो गया बेस। इधर BC कुछ था कुछ था कुछ था, यहाँ पे BC 0 हो गया, तो बेस हो गया 0 और आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल है। तो फिर से रखो वैल्यूज, साइन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों को 1 मान लो तो 1/1 1। कॉस 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 0, 0/1 ये होगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट tan 90, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 1 बट बेस है 0, तो ये भी होगा नॉट डिफाइंड। अगला cot 90 क्या होगा, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 0 के अपॉन में 1 हो तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह आप sec 90 और cosec 90 को भी लिख सकते हैं। sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 1, बेस है 0, तो 1/0। फिर से ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, और लास्ट cosec 90 हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 1। एक यहाँ पे देखो cos 90 क्या होगा 0/1 0 होता है, तो इसको करेक्शन कर लेना। तो इस तरह आपके सभी वैल्यूज कैसे डिराइव होती है वो हमने सीखा और साथ में हमने इस टेबल की ट्रिक सीखी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस या जहाँ पे भी ये टेबल यूज होती है इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी वीडियोस इस टाइप की देख सकें। थैंक यू ऑल।